बिहार सरकार जमीनों का सर्वे कराने जा रही है। इस बड़ी प्रक्रिया को कैसे पूरा किया जाएगा, जमीनों के मालिकों को कौन से कागज पेश करने हैं, ऐसे कई सवालों पर चर्चा हो रही है। हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार अपनी रिपोर्ट में इस मसले से जुड़े सभी सवालों के जवाब पेश कर रहे हैं। बिहार सरकार ने बिहार में जो ज़मीन का सर्वेक्षण का काम शुरू किया है, सर्वे का काम शुरू किया है, वो पिछले 2 साल से चल रहा था, लेकिन अब जाके बिहार सरकार ने उसे त्वरित गति से पूरे बिहार में उसका काम शुरू कर दिया है। वो प्रोसेस जो है उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, इस पूरे कार्रवाई की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखा गया था कि अमूमन जितने भी जो अपराध की घटनाएँ होती हैं या जो केस मुकदमे होते हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। ये एक ऐसी पहल है बिहार सरकार की कि जिसके बाद सरकार उम्मीद कर रही है कि जो 95% जो मामले हैं, ज़मीन से जुड़े हुए विवादों के मामले हैं, वो सुलझ जाएंगे, ज़मीन के रिकॉर्ड ठीक हो जाएंगे, जो आपस में परिवार में या भाइयों में जो ज़मीन के चलते जो विवाद होता है वो सुलझ जाएंगे, क्योंकि सरकार एक तरह से पूरे जो लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है उसको रीबूट कर रही है। फिज़िकल सर्वे उसका करा रही है और उसके बाद जाके लोगों से उसकी सहमति ले रही है और तब जाकर रिकॉर्ड को ठीक किया जाएगा। साथ ही जो है GIS मैपिंग हो रहा है, लैंड का जो है GIS मैपिंग कराया जा रहा है और उससे भी जो रिकॉर्ड्स हैं, जो दस्तावेज हैं, उसका मिलान किया जा रहा है। इस पूरे एक्सरसाइज का जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो है ये ग्राम सभा। हम भागलपुर के नौगछिया के जमुनिया गाँव में हैं। ये गाँव में देखिए हर जगह आपको बिहार में इस तरह की ग्राम सभा आयोजित की जा रही है, जहां लोग सबके हाथों में अगर आप देखेंगे तो दस्तावेज हैं, पेपर हैं, ये अपने अपने ज़मीन के पेपर को लेके आए हैं और उसके बाद ये जो पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं वहां पे इसे जमा किया जाएगा और उसके बाद ये देखिए आप कतार लगी हुई है, वहां पर जमा करेंगे और वहां पर जमा करने के बाद इनका वेरिफिकेशन होगा। इसकी एक लंबी प्रक्रिया है, लगभग 20 स्टेप की प्रक्रिया है और उसके बाद जो है जाके ये रिकॉर्ड एक तरह से सही किया जाए। सर, ये मैं देख रहा था बहुत भीड़ लगी हुई है, पहले तो ये बताइए ये है क्या और आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? ये विशेष सर्वेक्षण का कार्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है और हम लोग इसमें ग्राम सभा कर रहे हैं। ग्राम सभा में रैयतों को जानकारी देना है कि विशेष सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है, आप लोग आएँ, इसमें हिस्सा लें और अगर आप सिंप्लीफाई करके हमारे दर्शकों को समझा सकें कि ये है क्या, प्रोसेस क्या है इसका? गांव में किसान लोग को ये पता है कि खतियान उनका मूल दस्तावेज है, सबसे मूल दस्तावेज खतियान होता है और खतियान जो हमारा बना हुआ है बिहार में वो बहुत कई जगह पे 1910 का है और बहुत सारे जगह पे 1970 से लेके 80 तक का बना है। तो जब खतियान पुराना हो जाता है तो ज़मीन के टुकड़े टुकड़े बढ़ जाते हैं, उसके कई दावेदार हो जाते हैं, परिवार बढ़ जाता है। अब उनके नाम से खतियान नहीं होता है तो उनको दिक्कत होती है और ज़मीन में विवाद शुरू हो जाता है। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि हम नया खतियान बना देंगे जिससे कि हमारा विवाद कम से कम हो और रैयतों को उसका जो अधिकार अभिलेख है वो उसको नया मिले। कोशिश इसके पीछे जो मकसद है वो ये है कि जो ज़मीन से जुड़े विवाद हैं वो कम हो, ज़मीन से जुड़े विवाद कम हो और ज़मीन का एक मतलब डिजिटाइजेशन हो जाए। वो अब जो होगा न सिर्फ पेपर पे होगा बल्कि वो ऑनलाइन होगा, डिजिटाइज हो जाएगा। अब खसरा में बदलाव करना है, प्लॉट में बदलाव करना है, उसके रकबा में बदलाव करना है, नक्शा में बदलाव करना है, जो भी करना है वो ऑनलाइन हो जाएगा। सब टीवी पे। इतने सारे जो फॉर्म यहाँ पड़े हुए हैं सर, ये क्या है, जरा आप हमको शॉर्ट में समझाइए। नहीं, वो हम लोग प्रपत्र 1 से लेकर के प्रपत्र 22 तक में सर्वे का पूरा काम हो जाता है। तो सरकार द्वारा जो नियम कानून निर्धारित किया गया है इसके अंतर्गत हम लोग प्रपत्र 1 से लेके 22 तक चलते हैं और 22 तक में नया खतियान का प्रकाशन हो जाना है। प्रपत्र 1 में हम लोग उद्घोषणा कर देते हैं कि भाई आपके यहाँ वो सर्वे का काम शुरू है, आप अपने आर मेड़ को ठीक कर लीजिए और हमारे आदमी जाएंगे, उसकी नापी करेंगे, उसकी जांच पड़ताल करेंगे, आपसे कागजात मांगेंगे। तो प्रपत्र 2 में वो 100 घोषणा करके अपने ज़मीन का विवरण रैयत हमें उपलब्ध करावेंगे और वो जब रैयत हमें प्रपत्र 2 में ज़मीन का घोषणा उपलब्ध करावेंगे और उसके साथ साथ हम लोग प्रपत्र 3(1) में उनसे एक वंशावली लेंगे ताकि जो पुराने रैयत हैं उनका निधन हो चुका है, अब नए लोग हैं तो वंशावली के आधार पे उसका सत्यापन करेंगे कि वो अब कहाँ पे हैं और उनके नाम से जो आदमी अभी आज के डेट में जो जीवित हैं उनके नाम पे खतियान खोला जाएगा।
ये बताइए कि जैसे आप लोग तो ये ग्राम सभा कर रहे हैं तो बड़े बड़े दिलचस्प केसेस भी आते होंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आते होंगे, क्योंकि बिहार में अमूमन देखिए तो अगर ज़मीन से जुड़े मामला जो है उसी पर विवाद रहता है परिवार में, चाहे वो केस मुकदमा हो, मारपीट हो, या जो क्रिमिनल केसेस भी होते हैं उसमें अगर आप जड़ में जाएंगे तो ज़मीन से ही जुड़ा मामला होता है। जी 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 जी, ऐसा होता है, सही। और इसी को दूर करने के लिए सरकार ने इसी को दूर करने के लिए ये निश्चय किया है कि हम पूरे बिहार में विशेष सर्वेक्षण कराएंगे। और इसका दो फायदा होगा, एक तो हमारा जो कागजात है वो डिजिटाइज भी हो जाएगा, अपडेट भी हो जाएगा, पहला अपडेट होगा और दूसरा डिजिटाइज हो जाएगा। तो फिर भविष्य में सब ठीक ढंग से चलेगा और भविष्य में विवाद कम से कम होगा। और आज के डेट में भी जो विवाद है वो एकदम कम से कम हो जाएगा। आपका परिचय सर? मैं यहाँ भागलपुर में प्रभारी पदाधिकारी हूँ, बंदोबस्त कार्यालय में प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त कुमार कुंदन लाल नाम है मेरा। तो ये जो लोग हैं देखिए सबके हाथों में आपको दस्तावेज दिखेगा, बहुत सारे ये इधर आइए, आप इधर आइए पहले। ये झोला में क्या रखे हुए हैं आप, ये क्या है? सर वो कह रहा है कि ये मेरा दादा की ज़मीन है, हम कह रहे नहीं मेरे दादा की ज़मीन है, अब मेरे में पेशर है, उसके पेशर नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है ये है। और उसके बाद वो टाइटल कर दिया, टाइटल कर दिया 2 साल से लड़ रही। ज़मीनी मैटर में सर, यहाँ जो है जैसे कि किसी को कोई ठिक्का बटैया भी दे दिया तो वो भी फर्जरी करके मोटेशन करवाने लगता है। सरकार से यही हम चाहते हैं कि जैसे पूर्वज के नाम से वंशावली तो ब्लॉक के थ्रू बनवाना चाह रहे हैं, ब्लॉक से बनाइए, उसके बाद बंटवारा सूट कीजिए। अगर कोई ज़मीन बेच दिया हो, अगर जिसका जितना हिस्सा बचा हो उसमें भी अगर, बट ये तो वही उसी काम के लिए तो सरकार ये कर रही है ना। यही करे तो तो आपको ये मानते हैं कि ये अच्छी पहल है जिससे कि ज़मीन का जो विवाद है वो कम होगा? जी हाँ? जी आप बताइए चाचा, ये पूरा जो हो रहा है इससे ज़मीन का विवाद जो है भविष्य में वो कम होगा? हाँ कम होगा। हाँ ज़मीन का सर विवाद तभी कम होगा जब जो है कि यहाँ अगर सही कागजात के साथ अगर सर्वे सही हो। यहाँ क्या होता है कि अगर जिसके पास दस्तावेज नहीं है, दस्तावेज खो गया है, अगर उसको टाइम देगा ना दस्तावेज निकालने के लिए, अगर जिसके पास नहीं है तो बोल रहा है उसमें सरकारी ज़मीन हो जाएगा या किसी और के नाम से हो जाएगा। 1 साल का समय दिया जाएगा, बता रहा है 1 साल तक चलेगा, 1 साल तक चलेगा सर्वे। इस दरमियान आप है ना जो भी कागजात कमी है उसको आप दे सकते हैं, अमीन के पास दे सकते हैं, शिविर में जाके दे सकते हैं, ऑनलाइन भी चढ़ा सकते हैं। किसी तरह का वंशावली की कमी है तो आप वंशावली बनवा के दे सकते हैं। अपना अगर भाई में सभी सहमत है तो आप स्वयं वंशावली बनवा के दे सकते हैं। चलिए, तो ये है कि 1 साल का समय है। देखिए हम लगातार बात कर रहे हैं और आप हर जगह देख रहे हैं कि जो ज़मीन का सर्वेक्षण का काम है बिहार सरकार वो कर रही है, लेकिन उसका ज़मीन पे स्वरूप ये होता है। ये जो ग्राम सभा है ये इसकी पहली सीढ़ी है और यहीं से जो है इस पूरे सर्वेक्षण के काम को अंजाम दिया जाता है। आपने देखा कि जो सरकारी पदाधिकारी हैं वो बैठते हैं और कैसे ग्रामीण जो है वो घंटों इंतज़ार करते हैं हाथ में अपने सारे दस्तावेज लेके। देखिए आप जिनके भी हाथ में देखेंगे आपको एक पेपर का टुकड़ा मिलेगा। ये वो दस्तावेज हैं जो इनके ज़मीन से जुड़े हुए हैं और यही दस्तावेज जो हैं इनके ज़मीन पे जो है इनका दावा मजबूत करते हैं। भागलपुर के नौगछिया से प्रभाकर कुमार, NDTV।